गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। चलो बच्चों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे भी जब आप 11-12 में जाओगे या फिर उससे भी आगे जाओगे तो लाइफ टाइम यूज वाले ये टॉपिक है। हम लोग साउंड के बारे में जो पढ़ रहे थे, इस साउंड में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जैसे देख सकते हो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। ये सभी चीज़ें हमें साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन सभी चीज़ के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर में ये होते क्या हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो बच्चों, जनरली आप लोग साउंड को आप लोग कभी देखे हो कि कैसे साउंड, उसका डायग्राम, ये डायग्राम आप जो देख रहे हो यहाँ पे, यही डायग्राम जो है आपके साउंड का डायग्राम है। तो साउंड के जब डायग्राम है, मैं उसे आपको एक कॉपी के अपने रफ कॉपी पे करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, जब हमारा साउंड जो है जनरेट होती है तो इसी तरह ये सिनुसॉइडल वेव में चलती है। सिनुसॉइडल वेव मीन्स साइन के रूप में यह आगे की तरफ हमेशा बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, कभी ये अप होती है, कभी डाउन होती है, फिर अप हुई, फिर डाउन हुई। तो इसी तरह साउंड जो है धीरे धीरे आगे की तरफ वो मूव करती रहती है। तो इसी में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि ये जो देख रहे हो, ये हाफ साइकिल है ना, और नीचे भी हाफ साइकिल है। तो ये दोनों, अप का हाफ और डाउन का हाफ, दोनों मिला के एक साइकिल हमारे पास बन गया। इस प्रकार का एक साइकिल जनरेट हो गया। तो ये जो फुल साइकिल जो जनरेट हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं फुल साइकिल वेव। अब यहाँ पे देखो, ये जो हाफ साइकिल है, यहाँ से जो यहाँ तक बना, इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, गौर करो। बिल्कुल सही, ये मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, यह मैक्सिमम हाइट नहीं होगी। मैक्सिमम हाइट जब होगी तो हमारी यह होगी, मतलब ए पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम हाइट जो है, इसे ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब इसी में कुछ और भी बातें हम लोग देखेंगे। सेकेंड में टाइम पीरियड आती है। तो टाइम पीरियड से पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने आपको बताया था कि एक जो पूरा साइकिल हमारा बन गया, तो ये एक वेव हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ पॉइंट, यहाँ पे ये एंडिंग हुआ। तो हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक हुआ और यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल हुआ। तो दो हाफ मिल कर के एक पूरा साइकिल, हमारा कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो ये जो पूरा जो कंप्लीट साइकिल है, इसे ही हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। मतलब हमारे वेव का जो लेंथ है, इसी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। अब इसी में समझेंगे कि जितना टाइम लगता है इस एक वेव को बनने में, उसी को हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं। एक वेव बनने में, यहाँ से यहाँ तक बनने में जितना टाइम लगा, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आएगी। तो बच्चों, ये तो बहुत ईजी है फ्रीक्वेंसी वाली बात। एक सेकेंड में, एकदम ध्यान से गौर से समझना, एक सेकेंड में हमारा साउंड, ये जो वेव है, कितना वेव बन सकता है। तो एक सेकेंड में जितने भी वेव बनेंगे, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट इन ए 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। वेव जनरेट इन ए 1 सेकेंड, मतलब वेव जो है एक सेकेंड में कितना बना, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ ऐसे लिखा होगा। तो ये 1Z 2Z ऐसे लिखा होगा, तो हर्ट्ज उसे कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।